और अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, एक विधायक को सरेआम एक लड़के ने थप्पड़ जड़ दिया है। विधायक की सुरक्षा घेरा टूट गया और एक दुबला पतला सा लड़का, जिसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, उसकी ओर लपका और एक जोरदार थप्पड़, हाँ आपने सही सुना, थप्पड़। ये कौन था और क्यों मारा उसने विधायक को? क्या ये कोई राजनीतिक विरोध था या कोई दबा हुआ गुस्सा जो अब फट पड़ा? अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ उन लोगों की है जिन्हें हमेशा कुचला गया, अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी हर कोने तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, सच की ये आवाज़ दबेगी नहीं। वो लड़का कौन है? ये सवाल पूरा शहर पूछ रहा है। वो अचानक आया, एक पल के लिए चौंका, फिर उसकी आंखों में ऐसा उबाल था जैसे बरसों से कुछ जल रहा हो। उसके हाथ में न कोई हथियार था, न कोई पोस्टर, सिर्फ एक थप्पड़ था, लेकिन वो इतना जोरदार था कि पूरा सत्ता तंत्र हिल गया। लेकिन क्या ये सिर्फ थप्पड़ था या उस थप्पड़ के पीछे एक जलता हुआ इतिहास छिपा था? उस दिन शहर की सरकारी स्कूल में गर्मी के बावजूद 70 बच्चे जमीन पर बैठे थे। पीछे की पंक्ति में एक लड़का चुपचाप अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। उसके कपड़े मैले थे, पांव में चप्पल नहीं, और उसके नाम पर शिक्षक ने अजीब सा चेहरा बनाया। नीची जाति का है, पिछली बेंच पर ही ठीक है। वहीं से शुरू हुई थी उसकी कहानी। हर दिन अपमान, हर दिन नजरअंदाज किया जाना और हर दिन माँ की आंखों में ताजिंदगी संघर्ष की लकीरें देखना। उसकी माँ अस्पताल में काम करती थी, सफाई कर्मी, हर वार्ड में जाकर गंदगी साफ करती थी, लेकिन डॉक्टर कभी उसे शीतल बहन नहीं कहते थे, कहते थे अरे चमार वाली, जल्दी साफ कर यहाँ से। एक दिन उसी अस्पताल में एक हादसा हुआ। शीतल दीवार के पास बेहोश पड़ी थी, लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। उस लड़के ने दौड़ लगाई, डॉक्टरों से भीख मांगी, लेकिन जवाब मिला, हम नहीं छूते इनको। उस दिन उसकी माँ चली गई और उस दिन उस लड़के के भीतर कुछ टूट गया। लेकिन वो टूटा नहीं, वो जाग गया। कुछ साल बीते, लड़का अब जवान हो चुका था, पढ़ाई की, काम भी किया, लेकिन हर जगह वही नजरें, जैसे वो इंसान नहीं, कोई गंदगी हो। फिर एक दिन वो सुनता है, वही विधायक जिसने अस्पताल में दलितों के इलाज पर बयान दिया था, सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, इनकी औकात नहीं है अस्पतालों में घुसने की। बस वहीं से उसके सीने में आग जल गई। उसने ठान लिया, इस बार जवाब देना होगा। और फिर वो दिन आया। भीड़ थी, मीडिया था, मंच पर विधायक था, और वो लड़का चुपचाप भीड़ में घुसा, बिना कुछ बोले सामने गया और थप्पड़, भीड़ सन्न। विधायक हक्का बक्का, सुरक्षा बल देर से भागा। लड़का वही खड़ा रहा। किसी ने पूछा, कौन है तू? उसने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं उस औरत का बेटा हूं जिसे तुम इंसान नहीं समझते थे। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लड़के की असली पहचान क्या है, उसका नाम, उसका संघर्ष और उसका अगला कदम, तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। हमें अगला एपिसोड चाहिए, ये आपकी आवाज़ भी है। अब तक उस लड़के की पहचान किसी को नहीं पता। पुलिस परेशान है, विधायक गुस्से में है, मीडिया बेचैन है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये सिर्फ एक थप्पड़ था या क्रांति की शुरुआत? थप्पड़ की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भीड़ पीछे पीछे थाने तक पहुंची। विधायक की ओर से एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। आरोप गंभीर थे, हमला, सरकारी काम में बाधा, फर्दक दंगा फैलाने की कोशिश। लेकिन जब उसे थाने में लाया गया तो जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इंस्पेक्टर, कौन है तू? जानता है किसे मारा है? विधायक है वो, अब जेल में सड़ेगा तू। लड़का चुप रहा, आंखें सीधी इंस्पेक्टर की आंखों में। इंस्पेक्टर ने धक्का दिया, बोलता क्यों नहीं बे नीची जात के कीड़े? लड़का धीरे से मुस्कुराया और कहा, आपके जैसे लोग सोचते हैं कि दलित सिर्फ डरते हैं, दबते हैं। अब देखिए कैसे बोलते हैं। और सुनिए, थप्पड़ मारा है उस पर जो हमें जानवर समझता है, और ये सिर्फ शुरुआत है। तभी थाने के बाहर भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन ये कोई आम भीड़ नहीं थी। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब कह रहे थे, उस लड़के को छोड़ो, वो हमारा बेटा है। अगर आपको लगता है कि ये लड़का अकेला नहीं है, बल्कि हम सबकी आवाज़ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम सब उस लड़के के साथ हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, क्रांति है। बोल, कौन है तू? नाम अभी मत जानो, काम देखो मेरा। ये मेरी माँ है, उसे इंसान नहीं समझा तुम लोगों ने, आज उसी की तौहीन का जवाब आया है। मैं जेल जाऊं या मर जाऊं, पर अगली पीढ़ी अब चुप नहीं रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ थप्पड़ की कहानी नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है, तो वीडियो को आगे फैलाओ, सब्सक्राइब करो इस आवाज़ को और कमेंट करो। हमें अगले एपिसोड का इंतज़ार है। रात 2 बजे अचानक थाने के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। उसमें से निकला एक अफसर और बोला, उसे छोड़ दो, ऊपर से आदेश आया है। सब दंग, कौन है ये लड़का? कौन है उसके पीछे? और क्या पुलिस भी उससे डरती है? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।
तब तक वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखो, हक की आवाज़ दबेगी नहीं।